अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक ईदैन की मश्क के तफसीली सवालात में सवाल नंबर 1 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है, ईदैन की अहमियत और अहकाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल के बारे में आज के सबक में हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 31 पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब है। मुसलमान ईद उल फितर और ईद उल अज़हा नहायत गर्मजोशी से मनाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, ईद उल फितर यानी रमज़ान के बाद जो ईद आती है, जिसको हम छोटी ईद कहते हैं, जिस पर फितराना दिया जाता है, उसको ईद उल फितर कहते हैं। और ईद उल अज़हा यानी वो ईद जो यानी कुर्बानी के मौका पर जो कुर्बानी की ईद होती है, जिस पर जानवरों की कुर्बानी की जाती है, उसको ईद उल अज़हा कहते हैं। तो मुसलमान जो होते हैं, ये ईद उल फितर और ईद उल अज़हा को नहायत गर्मजोशी से यानी इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें खुशी का दिन दिखाया। ईद की नमाज के लिए अज़ान और अक़ामत नहीं कही जाती। जिस तरह आम नमाज के लिए अज़ान दी जाती है और फिर उसके बाद जब जमात खड़ी होती है तो इमाम के पीछे एक आदमी या एक शख्स खड़ा होकर अक़ामत कहता है, तो ईद की नमाज के लिए ये दोनों चीज़ें यानी अज़ान और अक़ामत नहीं कही जाती। ईद के दिन सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद मुसलमान ईदगाह में जमा होते हैं और 2 रकात नमाज अदा करते हैं। यानी ये जो ईद की नमाज होती है, ये सुबह सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद अदा की जाती है और ये तमाम मुसलमान जमा होकर यानी अपने इलाके के हिसाब से तो वो 2 रकात नमाज अदा करते हैं। नमाज ईद में आम नमाज से कुछ ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं। यानी आम नमाज में तो एक तकबीर जो शुरू में हम अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करते हैं, लेकिन नमाज ईद में ये कुछ आम नमाज से कुछ ज़्यादा तकबीरात इसमें कही जाती हैं। नमाज ईद के बाद इमाम साहब खुतबा देते हैं। यानी ईद की जो नमाज है वो अदा करने के बाद इमाम साहब खुतबा देते हैं। इस खुतबे में मुसलमानों को आपस में प्यार और मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स दिया जाता है। यानी जो नमाज ईद है वो अदा करने के बाद, नमाज ईद अदा पढ़ने के बाद इमाम साहब फिर फ़ौरन खुतबा देते हैं, जिसमें मुसलमानों को आपस में प्यार मोहब्बत और हमदर्दी यानी एक दूसरे का दुख दर्द बांटने का और एक दूसरे की मदद करने का दर्स दिया जाता है। इन्हें कुर्बानी और फितराने के मक़ासद से आगाह किया जाता है। यानी कुर्बानी करने का क्या मकसद है, ईद के मौका पर जानवर की कुर्बानी का मकसद क्या है, और फिर छोटी ईद यानी ईद उल फितर के मौका पर फितराना यानी फितराना बच्चों होता है, जैसे हम सदका ज़कात देते हैं ना, अल्लाह के नाम पर कुछ पैसे देते हैं सदके के मद में, तो इसी तरह ईद पर ईद उल फितर पर फितराना दिया जाता है। ठीक है, पैसों की शक्ल में फितराना दिया जाता है। यानी ये भी ज़कात या सदक़े की एक किस्म है फितराना। ठीक है, तो ये अल्लाह के नाम पर गरीबों, मस्कीनों और माली तौर पर जो कमज़ोर लोग होते हैं उनकी मदद करने के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं, जिसको फितराना कहते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो इस खुतबे को खामोशी और तवज्जो से सुने।
یعنی جو نماز کے بعد، نماز عید کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے یہ جو عید کے آداب ہیں ان میں سے ایک یہ بات شامل ہے کہ عید کی نماز کے بعد جو خطبہ دیا جائے اس کو خاموشی اور توجہ سے سنیں، پوری توجہ سے سنیں، یعنی اس خطبے کے دوران کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہ کریں۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔